देखिए, 3 राज्यों के चुनाव से इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हराना। देखिए, शर्म आनी चाहिए गीता की झूठी कसम खाते हुए। हरियाणा के अंदर तो भ्रष्टाचारियों की मौज है। भारत माता की। दोस्तों, ये जो विशाल यात्रा, आज बदलाव यात्रा आम आदमी पार्टी की मुहिम के अंदर पहुंची है, तो अनुराग ढांडा जी हमारे साथ है। अनुराग जी, क्या कुछ बदलाव और जिस तरीका आज जो हुजूम यहाँ मुहिम के अंदर उमड़ा, क्या देखने जा रहे हो? देखिए, हरियाणा के लोग अब बदलाव चाहते हैं। बहुत हो गया कांग्रेस बीजेपी। अब लोग सत्ता नहीं, अब व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं लोग। इसलिए अब ये बदलाव अब दिख रहा है, सड़कों के ऊपर दिखने लग गया है। हरियाणा में इस बदलाव को अब रोक नहीं पाएगी कांग्रेस और बीजेपी। ये बदलाव हर हालत में होके रहेगा। आम आदमी पार्टी को अगर हरियाणा के अंदर मौका मिलता तो क्या बदलाव लाने की सोचती है? देखिए, आज तक क्या हुआ 57 साल के अंदर? ना स्कूल अच्छे हुए, ना अस्पताल अच्छे हुए, ना बिजली, ना पानी, ना बच्चों के लिए रोजगार, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और आम लोग यही सब चाहते हैं, इसलिए लोग इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। इसलिए लोग इस तरीके से दिल खोल के ये कह रहे हैं कि एक बार आप मैदान में आइए, आम आदमी आपके साथ खड़ा है, सुपड़ा साफ कर देंगे कांग्रेस और बीजेपी। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी आज जो उनके दो मंत्री जो है जेल के अंदर है और तीसरे की तैयारी है मुख्यमंत्री जी की। जेल में तो गांधी जी भी गए थे, जेल में शहीद भगत सिंह जी भी गए थे। जेल जाने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा छापे मारने के बाद भी 100 रुपए का नोट भी आज तक बरामद नहीं कर पाई बीजेपी की सरकार। सारी एजेंसियां लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। इसलिए हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बीजेपी ने दिया है। अच्छा, दूसरी बात बताइए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, ये क्यों नहीं जाते जेल? बीजेपी को इनसे कोई खतरा नहीं है, इनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए ये जेल नहीं जाते। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खतरा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ज़बरदस्ती झूठे केस में जेल में डाला जा रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमारा इरादा और मजबूत होता है, इससे हम सरकार बनाने की दिशा में और आगे बढ़ते हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहाँ कुछ भी खास नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। हरियाणा में किस तरीके से देखिए, 3 राज्यों के चुनाव से इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हराना। सीधे मुकाबले में हम सब ने रास्ता छोड़ दिया था, हम सब ने मौका दिया कांग्रेस को कि सीधे चुनाव में हरा दे बीजेपी को, लेकिन नहीं हरा पाए। इससे अब हरियाणा के अंदर अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के बस की नहीं है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस के बस की नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी भी ये मानती है। जैसे ही हमारी बदलाव यात्रा शुरू हुई, बीजेपी ने वीडियो जारी किया कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से मत जुड़ना। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनके इस वीडियो को, लेकिन इससे ये पता चल गया कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए वो केजरीवाल जी को ख़त्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इनके चाहने से कुछ होता नहीं है। अंग्रेज़ भी चाहते थे शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आज़ादी मांगेगा, लेकिन उनके चाहने से कुछ हुआ नहीं, आज़ादी मिली। इसी तरह से जिसको जेल भेजना है भेज दो, जिसको गोली मारनी हो मार दो, जिसको लाठियाँ चलानी है चला दो। ये बदलाव होके रहेगा, हर हालत में होके रहेगा। और जहाँ तक बात है हमारे नेताओं के जेल में होने की, आप एक बात बताइए, 100 से ज़्यादा रेड कर चुकी हैं केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, आज तक कहीं से 100 रुपये भी बरामद नहीं हुए किसी नेता के यहाँ से। इससे बड़ा ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्या होगा? ऐसे तो तानाशाही सरकार को जो करना है करने दीजिए, लोग इनको करारा जवाब देंगे। देखिए, शर्म आनी चाहिए गीता की झूठी कसम खाते हुए। हरियाणा के अंदर तो भ्रष्टाचारियों की मौज है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो किसी सरकार में हुआ ही नहीं। मैंने खुद मुख्यमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाए सबूतों के साथ। मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने ये कहा कि मैं वो सारे कागज़ खुद देखूंगा, लेकिन उसके बाद पलट के आज तक जवाब नहीं आया उस मुद्दे के ऊपर। तो इसका मतलब जो विधानसभा के अंदर पवित्र सदन में पवित्र ग्रंथ की झूठी कसम खा सकता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हरियाणा की जनता भरोसा कैसे करे? ये हरियाणा के लोगों को और स्पष्ट हो गया कि ये लोग राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ युवा जो है संसद के अंदर जो है अपनी बात रखने के लिए, देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि संसद पे इतिहास में 2 ही बार हमला हुआ आज तक, दोनों बार बीजेपी की सरकार थी। ऐसा क्यों होता है कि संसद पे जब हमला होता है तो बीजेपी की सरकार होती है? इसका मतलब देश को सुरक्षित रखने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम है पूरी तरह से। ये सीना ठोकते हैं कि हम 56 इंच की छाती, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन देश की संसद ही जब सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ से सुरक्षित होगा?
ये सवाल अब पूरे देश के सामने खड़ा हो गया। विकास जी, आज जो बदलाव यात्रा है, इसमें जो प्यार लोगों का मुहिम से आपको मिला, क्या कहना चाहोगे? हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ के लोग खड़े हैं और जो यहाँ की जनता जनार्दन है मेरे लिए तो भगवान स्वरूप ही है। और हर परिवार से पूरा महम से आज देखा अपनी सड़कों पे था। महम के अंदर इस बदलाव यात्रा को एक त्यौहार के रूप में लोगों ने मनाया और इतना प्यार मिला है पूरे महम शहर का ही नहीं, आसपास के गांव के आए हुए सभी ग्रामीणों का, हमारे परिवार के सभी सदस्यों का। बदलाव होके रहेगा, इसकी शुरुआत महम से होगी।